राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिनका मैं मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मतलब रिप्लाई तो करती हूँ, मुझे लिखना होता है और लिखने के लिए मुझे ज़्यादा वर्ड की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी ना वीडियो बना देती हूँ। हो सकता है रिप्लाई अगर मैं जिसको करूँगी तो उसी के पास जाएगा, लेकिन वीडियो अक्सर आप सभी के पास जाती है और मतलब हर कोई देख ही लेता है। इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आ रहे हैं, जैसे कि मैं छत के ऊपर जो है खाना बनाती हूँ, और आपको तो पता ही है सभी के यहाँ पर मतलब सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है और मुझे चप्पल पहन के रखनी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट है मुझे कि मैं चप्पल पहन के खाना क्यों बनाती हूँ और मैं भोग बनाती हूँ, और मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैंने थोड़ा सा अपनी वीडियो में बताया भी था, मैं चप्पल पहन के वीडियो बनाती हूँ। मैं खास चप्पल इसलिए नहीं पहनती कि मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे चप्पल पहननी है। सर्दियों का जब मौसम चलता है तो पैर ना बहुत ज़्यादा ठिठुरते हैं, ऊपर से धूप धाप भी नहीं निकल रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ना डाउन सी चल रही है। सर्दी में मेरे साथ वैसे ऐसा रहता है, मेरे जो पैर है ना मतलब ठंडे से रहते हैं, ऑटोमेटिकली ठिठुरते बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ना फट भी जाते हैं, जैसे बुआई सी हो जाती है ना पैरों में, इस तरीके से। तो ये सब कुछ मेरे साथ रहता है। घर में कोई पहने ना पहने, सर्दी तो मैं चप्पल ज़रूर पहनती हूँ, और कोई चाहे पहने ना। वैसे तो सर्दियों में मतलब बच्चे भी सभी पहन लेते हैं, और जौन सी चप्पल मैं घर में पहनती हूँ ना, वो चप्पल ऐसा नहीं है कि मैं घर से बाहर लेके जाती हूँ, मेरा घर का कोई भी सदस्य जो हम चप्पल घर में पहनते हैं वो बाहर लेके जाते हैं, नहीं। जैसे ही हम अपने घर की गेट से बाहर निकलते हैं तो बाहर की चप्पल हमारी दूसरी होती है और घर की चप्पल हमारी दूसरी होती है। डबल डबल चप्पल है, बाहर की अलग है, घर की अलग है। और जो घर में चप्पल रहती है, हम उसे कोई ऐसे भी नहीं है कि अपने बाथरूम वगैरह में भी लेके जाते हैं, बाथरूम की चप्पल हमारी अलग ही होती है। तो आप इस बात से तो बेफिक्र रहिए कि मैं भोग बनाती हूँ और घर में चप्पल पहनती हूँ। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि मैं बाहर भी जाती होगी नहीं चप्पलों को पहन के और चूल्हे के पास भी बैठ जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। मेरा तो मन खुद भी ऐसा है कि घर में अगर कोई दूसरा भी लेके आ जाता है ना चप्पल, तो मेरा तो मन भी मतलब ख़राब सा हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दो चार मेहमान आ जाते हैं, हर किसी को पता होता नहीं है। वैसे तो आजकल सभी बाहर की चप्पलें बाहर ही निकालते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं निकालता है, यहाँ पर भी आके बैठ जाते हैं जो अपने होते हैं। तो उनको बोला भी नहीं जा सकता है कि आप चप्पल बाहर उतार के आओ। तो पता है फिर मैं क्या करती हूँ, पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो पूरा घर में पाइप लेके ना धो देती हूँ। मेरा खुद भी मन नहीं मानता है, चप्पल साफ़ सुथरी रहती है और घर के अलग रहती है। वो बात अलग है, कभी कभी मैं चूल्हे के पास भी लेके बैठ जाती हूँ, हर दिन ही लेके बैठती हूँ। चूल्हे के पास भी मैं जब भी लेके बैठूँगी जब मैं दूसरे काम में बिजी हो रही हूँ। कितनी बार ऐसा होता है ना, खाना बनाते बनाते हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं ना, तो वो दिमाग से ना बात निकल जाती है। वैसे जब मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो चप्पल को पीछे ही निकाल देती हूँ। और आपने देखा भी होगा, कभी मैं चप्पल पहन के बैठी हुई हूँ और कभी बिन चप्पल के बैठी हुई है, तो वो इसी वजह से होता है कि मैं भूल जाती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि खाना भी बना रहे हैं, पता चला कि कभी झाड़ू लगानी पड़ रही है, कभी बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, फिर ऊपर नीचे का काम हो जाता है। कितनी बार मैं छत पे से ना नीचे भी आना होता है ना सामान को लेने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ, देखिए ये मेरा काउंटर है, आपको सभी को पता ही है, और ये मेरी किचन है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मेरा कवर होता रहता है, तो सारा का सारा सामान तो यहाँ पे है। लेकिन जब मैं छत के ऊपर खाना बनाती हूँ तो वहाँ पे कोई भी कमरा नहीं है, कोई किचन नहीं है, कुछ भी नहीं है। साथ के साथ ही सामान ऊपर लेके जाना होता है और फिर उसको नीचे भी लेके आना होता है। तो फिर चप्पल पहन के रखनी पड़ती है, क्योंकि फ़र्श ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और पैरों से ही ठंड चढ़ती है बोलते हैं ना, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर ना प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये तो रही बात मेरी जो है चप्पल वाली। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे हैं कि क्या आ रहे थे, देखिए मैं बातों को भूल जाती हूँ। अभी अभी मुझे मतलब बहुत सारे आपके कमेंट्स थे जो मेरे दिमाग में थे, और मैं आपसे बात करते करते ना भूल सी गई हूँ बिल्कुल। क्या कमेंट आ रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, मेरे काम को देखते हुए मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि मतलब जैसे कि आप मेरी बहुत सारी रेसिपियों को पसंद करते हैं, मिठाई की रेसिपी है, अचार वगैरह की रेसिपी है, ऐसी बहुत सारी मेरी रेसिपियाँ हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप इनका बिजनेस कर लो,
या आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो, तो ये बहुत आपका बड़प्पन है कि आप मतलब मेरे बारे में कैसी सोच रखते हो कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। दूसरा, मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमें मतलब ऑर्डर देना है, एक तरीके से अचार बनवाना है आपसे, या कोई मिठाई बनवानी है, या कुछ भी बनवाना है, ठीक है ना। काफ़ी सारी मेरी रेसिपी है जो कि पॉपुलर है और आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। जैसे बहुत कुछ अचार भी है इसमें, कुछ मिठाइयाँ भी है, कुछ नमकीन वगैरह भी है। तो आप में से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें ऑर्डर दे के बनवाना है, तो कैसे दें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई चीज़ें ऑर्डर पे नहीं बनाती हूँ। रिलेशन में ही मेरी चीज़ें जाती रहती है, कभी अचार, कभी मिठाइयाँ वगैरह। तो वो हमारा एक पारिवारिक सा मैटर होता है, मतलब फ़ोन करके कभी किसी ने बोल दिया कि हमारे लिए बना दो, रिलेशन की बात कर रही हूँ, कभी बहन ने बोल दिया, कभी नंद ने बोल दिया, कभी किसी ने बोल दिया, तो ये तो एक आपसदारी वाली बात होती है। बाकी मैं ऑर्डर करके मतलब ऑर्डर पे नहीं बनाती हूँ, मैंने कभी बनाया भी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कि अगर आपको मुझसे कोई चीज़ बनवानी भी है तो मैं उसको आप तक किस किस तरीके से पहुँचाऊँगी। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई ऐसा बिज़नेस करती हूँ। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ, अगर आप मेरे कहीं आस-पास के हैं, मेरे आस-पास के ऐसा कोई 10-12 किलोमीटर के दायरे में आप मेरे आते हैं और आपको मेरी कोई चीज़ पसंद आ रही है, तो मैं आपको वो चीज़ भिजवा सकती हूँ। लेकिन उससे आगे तो मुझे खुद भी नहीं पता है मैं कहाँ पे रह रही हूँ और आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर मैं आपको कैसे भिजवाऊँगी, आप ही बताइए। कभी मौका मिला तो पास में ही आ जाना। अच्छा, एक कमेंट मुझे ये भी था, मेरी याददाश्त ना बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है। कितनी बार तो मैं किचन तक भी जाती हूँ, कुछ काम के लिए जाती हूँ और कई चक्कर लगा देती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं करने क्या आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आप मेरी ना बहुत सारी रेसिपियों के ना लिंक मांगते रहते हो, कोई शॉर्ट वीडियो देख लेते हो कि इस रेसिपी का लिंक चाहिए, ये रेसिपी हमें दे दो, तो आप लिंक मांगने के बजाय ना आप चैनल पर जाकर ना विजिट करिएगा। जितनी मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना सभी की, मैं लॉन्ग वीडियो पहले लॉन्ग वीडियो जाती है और उसके बाद शॉर्ट वीडियो जाती है। तो जितनी भी आप शॉर्ट वीडियो के द्वारा मेरी कोई भी रेसिपी देखते हो, सभी रेसिपी आपको फुल डिटेल में जो है लॉन्ग वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो और वहाँ से मेरी कोई भी आप वीडियो देख सकते हो। एक बात तो है, मेरी जितनी भी रेसिपियाँ हैं, मेरी जितनी भी वीडियो है, जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी बनावटी नहीं है, कोई भी फेक नहीं है। कितनी बार मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं बनाती कुछ हूँ, दिखाती कुछ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी चीज़ें अच्छी बनती है तो मैं आपको अच्छा दिखाती हूँ, थोड़ी सही नहीं रहती है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी सही रहेगी या कितनी मतलब सही नहीं रहेगी। और ख़राब बनती है तो फिर मैं आपके साथ वो जो है वीडियो या वो रेसिपी शेयर बिल्कुल भी करती नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझ पे विश्वास करते हो और मैं आपको अपने मतलब आपके विश्वास को तोड़ूँ किसी भी तरीके से, अपनी चंद कुछ ही पैसों के लिए या कुछ ही लालच के लिए, थोड़े बहुत लालच के लिए मैं आपका विश्वास तोड़ूँ। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं उस विश्वास को बनाए रखूँ। मेरे लिए मायने रखता है इंसान, मेरे लिए मायने रखता है विश्वास, मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखता है। हालांकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में एक अहम भूमिका निभाता है हमारी लाइफ को सही तरीके से चलने में, लेकिन विश्वास से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं होती है। आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो ना, तो आप बेफिक्र हो कि आप मेरी रेसिपी देखिए, ट्राई कीजिए, परफेक्ट ही बनेगी। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेजरमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, या कोई रेसिपी ऐसी है जिसको मैं बना रही हूँ और वो थोड़ी सी टाइमिंग ऊपर नीचे होकर रेसिपी आपकी थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, बाकी ख़राब नहीं होगी। मेरी बनाई गई रेसिपी एकदम सिंपल मिलेंगी आपको, और घर के बेसिक सामान से मैं सारी रेसिपियाँ बनाती हूँ। कभी भी कोई वीडियो होगी जिसकी मैं तैयारी करती हूँ कि मुझे बनानी है तो उसके लिए मैं सामान लेके आती हूँ, वो भी मेरे महीने की स्टार्टिंग में ही आ जाती है रेसिपी। नहीं तो फिर क्या होता है, मेरे हिसाब पे ऐसा होता है, जो भी मेरे घर में होता है, कुछ भी चीज़ बना रही हूँ मैं, जो होता है मैं उसी से बना लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह कम से कम 70% लोग रहते होंगे, मतलब कभी किसी के पास कुछ नहीं है, कभी किसी के पास कुछ नहीं है, ऐसा तो होता ही है। 50% तो होंगे ही होंगे, और ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हमेशा हर चीज़ हमेशा घर में नहीं रहती है, कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है, चाहे हम घर में कितना सामान लेके आ जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है, घर की छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ों से एक अच्छी सी स्वादिष्ट हेल्दी सी रेसिपी बन सके।
दूसरा मैं तो अपने भगवान जी को भोग लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब हम भोग लगाते हैं। तो हमारी रेसिपी बनती है पहले उनके लिए। अब वो कैसी भी बनती हो, बनने के बाद ऑटोमेटिकली भी अच्छी हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है और आप सभी को पसंद भी आ जाती है। आजकल मेरी रेसिपियाँ खाने की ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा नहीं है कुछ अलग से मैं पकवान डाल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। जो सिंपली मेरे खाने में बन रहा है मैं वही डाल रही हूँ। कितनी बार तो मुझे ऐसा होता है, जैसे मान लें किसी का भी फ़ोन आ रहा है, मुझसे बात कर रहे हैं, मम्मी हैं या फिर मेरी बहन है या कोई भी रिलेशन में है, और मुझसे पूछते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है, तो मैं उनको भी नहीं बता पाती हूँ कितनी बार तो, कि मैं बोलती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। जब मेरे पतीले में कुकर में डल जाएगा मुझे जब पता चलेगा कि खाने में क्या बन रहा है। तो मैं ना कोई तैयारी नहीं करती हूँ, जो जैसा मेरे घर में होता है जिस टाइम पे बन जाता है, तो कभी कभी मैं उसकी रेसिपी शूट कर लेती हूँ, कभी कभी करती भी नहीं, ऐसा भी हो जाता है। वैसे बहुत सारे आपके कमेंट्स थे जिनके मुझे जवाब देने थे और मेरे दिमाग से सब कुछ निकल चुका है। एक दिन ऐसा करूँगी, जो ज़रूरी कमेंट्स होंगे ना उनको लिख लूँगी और फिर आपके सभी सवालों के ना जवाब दे दूँगी। धीरे धीरे मैं अपने काम का रूटीन बना रही हूँ, चाह रही हूँ कि धीरे धीरे करके मेरे काम का रूटीन बन जाए और लेवल पे काम आ जाए। तो आज तो मैं आपसे बस इतनी सी ही बात करना चाह रही थी, आगे देखती हूँ क्या करती हूँ। मेरी रेसिपी आ रही है सिंपल सी ईजी सी थाली की, सर्दियों में बनने वाली खासकर, तो आपके लिए ना काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करने के साथ साथ रेसिपी को थोड़ा सा ना शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे तो लगते नहीं हैं, बाकी आपकी इच्छा है कि आप करना चाहते हो कर ले, और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो राधे राधे दोस्तों, मैं आपसे किसी अच्छी सी प्यारी सी ना रेसिपी में मिलती हूँ।